तो डियर व्यूवर्स, हम एंटर हो गए हैं कहाँ, बहावलपुर नूर महल। देखें, काफ़ी खूबसूरती का एक अच्छा शाहकार है। यहाँ से हम एंटर हुए हैं। कुछ टक शॉप्स हैं। तो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। किला द्रावड़ से हम वापस आए और नूर महल आपके सामने हमने एक्सप्लोर किया। यकीनन आपको यहाँ के जो मनाज़र हैं वो बहुत अच्छे लगे होंगे और आप यकीनन महजूज़ भी हुए होंगे। यहाँ के जो पुरानी नवादरात हैं वो आपको दिखाई गई और यहाँ का खूबसूरत जो जनूबी पंजाब का जो कल्चर है, उसकी जो अक्कासी करती हुई कुछ ड्राइंग्स वो भी आपने मुलाज़ा की। तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत दिलचस्प हुई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो यकीनन अभी थोड़ी देर बाद में एक यहाँ पर खूबसूरत सा सेमिनार है, उसको भी ज़रूर अटेंड करना है, तो इंतज़ार कीजिएगा। हाँ जी, अपना शाकिर साहब, आप क्या कहेंगे, अपने क्या ख्यालात का इज़हार करें? नहीं सर, माशाल्लाह ये हमने फर्स्ट टाइम इसको विजिट किया है। हाँ, ठीक कैसा है, लगा? लेकिन एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, कैमरे के सामने जी। एनवायरनमेंट सर बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ठीक है, ठीक और है। यहाँ पे आके सर जो हम हिस्ट्री है ना, हाँ वो हमें याद आती है जो हमने बुक्स में पढ़ी हुई है। जी, बिल्कुल। मैं फिर कहता चला जाऊँ कि जब नवाबी यहाँ का जो कल्चर देखा तो नवाबी रूह पैदा हुई। यकीनन साइकोलॉजिकली हमें शायद इसका कोई ट्रीटमेंट करवाना पड़े, चूँकि नवाबी रूह जो है वो खज्जल ख्वार भी कर सकती है। डियर व्यूअर्स, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी, राव साहब भी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे। नहीं, क्या कहा पहले आपने? मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं नवाब हो गया हूँ। हाँ, ये 2-3 लोगों को करवानी पड़ेगी और ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा 2-3 अच्छा, लोगों आपको को। नहीं करवाना नहीं, पड़ेगा, क्यों? हम पहले नवाब हैं। ये आपका चेहरा देखिए सर। ये एक्चुअली नवाबों के जिन पूत हैं और अपने आप को कहलवाते हैं कि हम राजपूत हैं। ठीक है ना? असलान साहब, आए आप, अपने ख्यालात का इजहार करें, आप क्या कहना चाहते हैं? जी। जी, ये बड़ी पुरसकून जगह है और यहाँ पे तारीख के हवाले से बहुत सबक हैं। जी जी। और बिल्कुल ये जो चोलिस्तान का द्रावड़ फोर्ट का रफ टफ सफ़र करने के बाद यहाँ आके सारी थकावट दूर हो गई है। बहुत रिलैक्स हुए हैं स्मूथ अल्हम्दुलिल्लाह। फीलिंग हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल पुरसकून माहौल। हाँ बिल्कुल सुकून। तो डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बाज़ौक लोगों का जो रश है, यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। हमारे साथ जो ड्राइवर हैं शहजाद खान साहब, खुश किस्मती से हम एक ऐसा इंसान मुयस्सर आया जो बाज़ौक हमारी तरह और जिसने हमारे साथ जो है वो खूब इंजॉय किया और हमें मिक्सअप हुआ और हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि हम इसको जानते नहीं और ये हमें जानता नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शहजाद खान साहब भी बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। तो यहाँ के देखें खूबसूरत मनाज़र, आप यहाँ पर सीटिंग प्लान देखें। अभी कुछ ही देर बाद एक खूबसूरत सेमिनार का यहाँ आगाज़ होने वाला है, जिसमें नूर महल की जो तारीख़ है, वो उसके हिस्ट्री के बारे में तफ़सीलन यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ कुछ डेमोज़ होंगे, कुछ म्यूज़िक होगा और कुछ बेहतरीन खूबसूरत लाइट्स होंगी, जिनसे मंज़र कशी जो है वो और ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है। पीछे एक कश्तीनुमा छोटा सा रेस्टोरेंट है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ अफराद हैं जो कि नशिस्त फरमा हैं और शायद यहाँ पर कुछ रिफ़्रेशमेंट का जो है वो सामान हो। तो यहाँ पर देखते हैं, नशिस्त जो है वो लग चुकी है। जी, ये देख रहे हैं आप, गिरदोनवा का खूबसूरत माहौल, पुरकशिश नज़ारा। यहाँ से आप पूरे नूर महल का जो है वो नज़ारा ले सकते हैं। इस वक्त जो मेरे दोस्त हैं वो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी में मसरूफ़ हैं। असलान साहब भी इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी किला द्रावड़ की सैर के बाद काफ़ी थके हुए थे, यहाँ आके काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली।
शहजाद खान साहब हमारे ड्राइवर। है जी, मैं 5 साल से इधर रह रहा हूँ। हाँ इन शाह साहब के साथ मैं आया आज पहली बार। जी। राव साहब के साथ सर, राव साहब बहुत प्यारे हैं जी, मुझे बड़ा मजा आया इनके साथ। हाँ मेरा तो दिल करता है मैं इनके साथ ही चला जाऊँ, साथ ही चल, लेकिन मेरी मजबूरी है भाई। मजबूरी है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे ड्राइवर हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है हमारे साथ। तो जी मेन दरवाजे से एंटर होते हैं। कितना यानी वेल एस्टेब्लिश्ड है, और देखें अच्छा खासी यहाँ मैंने देखा है कि इंतज़ामात जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। और यहाँ करीब आके तो शायद यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी हाइटेड है। वाह ज़बरदस्त, क्या नज़ारा है। तो ये मेन दरवाज़ा तो बंद है, मेन दरवाज़ा तो बंद है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूँ ताकि मैं आपको इसका मेन जो है वो एंट्रेंस दिखा पाऊँ। ये देखिए, जी। तो दोस्त जो हैं वो बुला रहे हैं, कहते हैं कि अंदर चल। अच्छा, परले गेट से एंट्री है। ये छत देखें, क्या खूबसूरत जो कलर है, मुझे ईंटों का बड़ा प्यारा लग रहा है ना। ख़ास ये कोई मटेरियल है, काफ़ी हार्ड मटेरियल है ना। मैंने वैसे सुना है, कहते जो दाल है ना, दाल पीस, हाँ माश की दाल, हाँ वो उससे मसाला तैयार करते हैं, कोई उसमें और कोई केमिकल डाल के। तो ये एंट्री हो गई हमारी। तो एंट्री में जाते हुए ये पहला दरवाज़ा, पहला रूम। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एलसीडी लगी हुई है। तो यहाँ का देखें फ़न तामीर, बेहतरीन शाहकार। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। जी जी, वो पिक्स ले लेते हैं, पहले व्लॉग कंप्लीट कर लें, बाद में पिक्स लेते हैं, आ जाएं। तो नेक्स्ट चलते हैं इस रूम की तरफ। ये रोही चोलिस्तान का कल्चर दिखाया गया है, देखिए कितना खूबसूरत। वाह, तो जी बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत। ये देखें, ये कोई मार्की नहीं है या कोई मैरिज हॉल नहीं है, बल्कि एक जो असल महल था नवाब सादिक का, ये उसका तामीर करवाया हुआ महल है। काफ़ी ऊंची हाइट, ये देखिए काफ़ी ऊंची छत है, और खूबसूरती में देखें आप, कमाल। तो यहाँ कुछ, जी जी बिल्कुल जी, जो असल नवाब सादिक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक है। ये असल में जो नवाब सादिक हैं, जिनका ये महल है, इनकी पिक है। तो मज़ीद बहुत बड़े बड़े फानूस, ये नवाब सादिक का जो स्टेचू है ये बनाया हुआ है। ये उसका जनाब तख्त जो है, यूँ कह सकते हैं कि तख्त नशीं है। जी जी, यहाँ तस्वीरें इतनी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि रोशनी कंप्लीट नहीं है। तो चूँकि रोशनी की कमी की वजह से यहाँ थोड़ा सा जो टेक्सचर है ना फेस का, वो सही नहीं आ रहा।
ये देखें, ये जी जी तस्वीर चेक करो तो मेरी हाँ इको जी एडा फर्क कोई एडा फर्क नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही किया। सही कह रहे हैं। नहीं थोड़ा जा फर्क है, नवाब थोड़ा जा लिस्सा लग रहा है ना। आओ जी आगे चलते हैं मज़ीद। यहाँ पे फर्श देखें क्या कमाल है। तो ये कोई रेनोवेशन नहीं हुई, बल्कि उनकी चॉइस का जो फ़र्श है ये वही है, वही कंस्ट्रक्शन है। मैप ऑफ बहावलपुर, 7 रिवर्स, ये कुछ हिस्ट्रियाँ हैं, सॉरी हिस्ट्री है कोई। मैप ऑफ बहावलपुर, ये नूर महल अंडर कंस्ट्रक्शन जब था तो तब की ये पिक ली हुई है। सन 1878 में ये तामीर हुआ। और ये किला द्रावड़, जी 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 जी, ये नवाब सादक का पियानो है, तो काफ़ी ह्यूज साइज़ में है, लेकिन यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, पियानो बजा नहीं सकते आप। लेकिन ये उस पियानो की डिटेल देख सकते हैं बजा नहीं सकते इसको। जी बिल्कुल। और ये देखिए इसकी हाइट, वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यहाँ से हम होके आए, ये भी नहीं साथ। जी बिल्कुल, हम यहाँ किला द्रावड़ भी गए थे, यहाँ से होके आए। जी बिल्कुल अली साहब ठीक कह रहे हैं आप। मज़ीद कुछ यहाँ पर, ये शायद कोई रेड जोन है, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते बियॉन्ड दिस बॉर्डर, तो बस देख लें। ये लैंड ऑफ सेंट्स उच शरीफ, जी जी हाँ जी हाँ जी, मैंने ये उच शरीफ जो है ये भी डिवीज़न बहावलपुर में है, जिसमें कहा जाता है 1.25 लाख जो हैं वो बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग हैं वो मदफन हैं, उनकी कब्रें हैं, उनके मज़ारात हैं। ये हिस्ट्री लिखी हुई है, बिल्कुल आप कैप्चर जनाब क्यों नहीं जी। हम आज अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री देख रहे हैं, क्या हिस्ट्री, बात, क्या बात। तारीख जो और- सिर्फ सुनी थी हम एक्सप्लोर कर रहे और हैं। यूं हमें जाके ना शायद कोई साइकोलॉजिकली हमें कोई ट्रीटमेंट करवाना पड़े, क्योंकि हमारे अंदर कुछ नवाबी रूह पैदा हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। वो तो नवाब अली बन भी गया है। अच्छा। मैं उसके पीछे पीछे थोड़ा ना ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा कि है ना, बिल्कुल सर। क्योंकि दिमाग ख़राब हो रहे हैं हमारे, सोच नवाबी आ रही थोड़ा सा है। हम कंट्री स्कूल में जाकर नवाबी करेंगे ना। अच्छा फिर बस ये सब्सक्राइब, जी जी जी, इनकी सोच खराब होगी, हम वैसे नवाब हैं। अच्छा ये सही होगा। लो जी अली साहब की तो फिर बातें जो हैं वो ज़रा मुनफरद होती हैं, यकीनन आप इंजॉय कर रहे होंगे। ये बहावलपुर गैलरी है, इसमें एंटर हो रहे हैं। साथ साथ दोहराता रहूं कि बहावलपुर और अहमदपुर ये नवाबों के शहर हैं, और अहमदपुर जो है, अहमदपुर ईस्ट जिसे कहते हैं, वो तहसील है बहावलपुर। सतलुज वैली प्रोजेक्ट है, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी हिस्ट्री है। बाबे फ़रीद जो कि फ़रीद गेट के नाम से यहाँ पर बहावलपुर में काफ़ी फेमस है। तो ये वैसे सेट सा लगाया हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है गेट। ये उन नवाबों के दौर की कुछ टिकट्स हैं, पोस्ट टिकट्स जो होती हैं, पोस्टल सिस्टम जो उनका था। जी बिल्कुल, ये हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। कायद-ए-आज़म के साथ तस्वीर, कायद-ए-आज़म के साथ तो जनाब इनकी एक दोस्ती थी। कहा जाता है कि तारीख़ में ये लिखा है कि 1 माह की जो तनख्वाहें हैं वो नवाब साहब ने अदा की हैं जी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। पूरी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसमें जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनको 1 माह की जो तनख्वाहें हैं वो नवाब ने दी। शायद कोई खसारा या गवर्नमेंट को हुआ होगा फाइनेंशियली, तो इन्होंने काफ़ी जो है वो सपोर्ट किया गवर्नमेंट को। ये उनकी प्रिंटिंग मशीन्स होती थी, ये आप देख रहे हैं उस दौर की। और ये उनके कुछ असलाह देख सकते हैं। रियासत बहावलपुर की जो फ़ौज
जो जो असला इस्तेमाल करती रही है। याद रहे कि मेरे जो परदादा थे वो भी बहावलपुर रियासत की फ़ौज में थे। यकीनन मेरे परदादा ने भी यही गन्नें चलाई होंगी उस वक्त, चूँकि वो जब जंग अज़ीम हुई थी जापान में तो वहाँ उन्होंने वो जंग लड़ी थी। और ये देखें पिस्टल ब्रिटिश और बड़ी रिवायती गन्ने हैं ये, और तलवारें और ये चाकू। वाह, ये कुछ तमगे मेडल्स हैं। ये 2 मुंह वाली तलवार रियासत बहावलपुर की फ़ौज, ये आप देख रहे हैं। बहावलपुर स्टेट आर्मी, ये उनकी डिटेल है सब दी हुई। मज़ीद आगे एंटर होते हैं। नेक्स्ट ये है सादिक गैलरी, मुल्तानी गेट। इधर से हम एंटर हुए हैं तो मैंने देखा कि हर रूम के अंदर मुनफरद नवादरात और मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपको जो एहसासात हैं वो महसूस होते हैं। ये कुछ नवाबों की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उनकी गैलरी है पूरी, फ़ोटोग्राफी। एक ये दरबार महल है, ये नूर महल, निशात महल, गुलजार महल, ये सारे महल इसी सिटी बहावलपुर में। लेकिन कुछ महल ऐसे हैं कि हम वहाँ जा नहीं सकते, कम्प्लीटली जो है वो आर्मी के अंडर है। बट हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं नूर महल, ठीक है जी। स्टेशन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, स्टेशन हाँ हाँ, इसी से मिलता जुलता स्टेशन, रेलवे स्टेशन रहे हैं जी। आगे भी कुछ है जी देखने के लिए। तो यहाँ पर उनका बेडरूम और ड्रेसिंग टेबल, ये देखिए। अब शायद ये बाद में रखा गया है या ओरिजिनल है, इसके बारे में कोई तहकीक नहीं है। बेड पर बैठने की इजाज़त भी नहीं है, आप जस्ट दूर से देख सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई। हाँ जी। लेकिन ये याद रहे कि ये एसी जो है ये बाद में लगा है, क्योंकि नवाब के दौर में एसी नहीं था। ये देखें, ये ड्रेसिंग टेबल हो सकती है तब की, काफ़ी बड़ी ह्यूज साइज़ की। जी जी। इस्तेमाल होंगे नहीं। तो यहाँ पर ये जनाब सर ये खान साहब कुछ बता रहे हैं। जी जी। क्या जगह के साथ यहाँ पर खेलते थे नवाब। अच्छा, कायद आज़म के साथ यहाँ पर उन्होंने स्नूकर वगैरह खेली है नवाब सादिक ने, तो उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। तो ये बड़ा यादगार कमरा है कि यहाँ पर हमारे कायद जो है वो नवाब सादिक के साथ जो है सगार लगा के जनाब स्नूकर खेलते रहे। ये स्नूकर स्टिक्स भी जो मौजूद हैं उनकी, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रिस्टोर्ड हैं। तो डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि नवाबी हुक्का और साथ में ये उनका लॉन्ग कोट, लेकिन ये उनका मखसूस जो ड्रेस था, ये रेड कलर तो उनकी एक अलामत है। ये आप देखें कि गाउन टाइप, ये लंबे चौड़े टाइप जो हैं ड्रेस हैं, जिसे हम कहते हैं जानिसारी ड्रेस है, ये रॉयल ब्रांड ड्रेस है। जी जी। ये उनके सिपाही जो थे, ADC यूनिफॉर्म, आर्मी यूनिफॉर्म उस दौर का, ठीक है। वो कैमरे, जी ये प्रेस मशीन है, मतलब यहाँ प्रेस मशीन। और ये कुछ पोस्टल टिकट्स, क्या चीज़ है, प्रेस है वो। हाँ वो प्रेस मशीन।
तो डियर व्यूवर्स आपको लगा होगा अच्छा यहाँ पे आके यहाँ का जो मंज़र हैं वो आपने देखे, यकीनन आपने पसंद किए होंगे। तो यहाँ पर भी वही बिल्कुल ये वही किला द्रावड़ जहाँ से हम होके आए हैं। देखें खूबसूरत सी ये आर्ट गैलरी। मैंने सागवान का नाम तो बहुत सुना है लेकिन आज मैं इनको देख रहा हूँ। ये देखें कितने माशाल्लाह। ये लकड़ी है सागवान की लकड़ी। हाँ बड़ी कीमती लकड़ी है। ये उसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। तो यहाँ से एग्ज़िट करते हैं हम। ये बाहर का देखें खूबसूरत मंज़र।